फ़िलिस्तीन की राजधानी कहे जाने वाले रमल्ला में इस समय गाज़ा से आए हुए काफ़ी लोग मौजूद हैं। इनमें से वे लोग भी शामिल हैं जिन गाज़ा पर जो हमले हो रहे हैं, जिनमें उनका परिवार नहीं रहा, और वे लोग भी शामिल हैं जो गाज़ा में जिस अस्पताल पे हमला हुआ है, उस अस्पताल में भी उनके जानने वाले, उनके रिलेटिव काम करते थे जो मारे गए। पहले ये हम देखें, ये एच क्लिनिक हॉस्पिटल है। इस अस्पताल को दिखाना इसलिए ज़रूरी है, ये रामल्ला का बड़ा अस्पताल है और इसको दिखा मैं इसलिए रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इलाज कराने के लिए गाज़ा से काफ़ी लोग आए थे 7 अक्टूबर के पहले, जब 7 अक्टूबर को अटैक हुआ है, और वो किस तरह से यहाँ पर उसके बाद फंस गए हैं। और उनके परिवार के लोग, उनका कहना है कि जो लगातार अटैक हो रहे हैं गाज़ा में, परिवार के लोग उनके मारे गए हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, इनमें बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं। देखिए, मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ पर इनको रखा गया है। ये उस जगह की तस्वीर है। ये सारे वो बच्चे, वो लोग हैं जो गाज़ा से आकर के यहाँ पर रह रहे हैं। और एक इसमें सबसे जो अहम बात देखने वाली है ये मासूम बच्चे, ये गाज़ा के रहने वाले बच्चे हैं और इस समय यहाँ पर आकर के रह रहे हैं। और देखिए, कुछ यहाँ पर पेंटिंग कर रहे हैं। इनको नहीं पता है कि गाज़ा में इस समय रक्तपात की पेंटिंग हो रही है। इन मासूम चेहरों को कुछ नहीं पता है। ये इस दुनिया में हैं और अपना समय काटने की कोशिश कर रहे हैं। गाज़ा से ये यहाँ पर आए हुए हैं और देखिए, छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं। और मैं आपको अब ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर एक और पहलू दिखाऊंगा। और जो गाज़ा से आए हुए लोग, उनमें से वे महिलाएं जो यहाँ आई हुई हैं और यहाँ रह रही हैं, उनके हालात क्या हैं उसको भी अब मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर ये सब लोग हैं, ये सब जो हैं, ये जितनी महिलाएं हमको दिख रही हैं, ये सब गाज़ा से आई हुई हैं। दीज ऑल वुमेन आर फ्रॉम गाज़ा? No. दे ऑल फ्रॉम गाज़ा? Yes. If you can ask them for their permission. ओके ओके। No يعني هو بده ياخذ مش في مجموعة جوا بده يحكي معهم. Can you come with me? Some women sitting there. Yes, some women sitting there. They are from Gaza. देखिए, मैं आ रहा हूँ इसके अंदर। ये एक कमरा है, यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं जो कि आई हुई हैं। They are from Gaza. Yes. And when did they come here? When they came here? And they came here in Ramallah. When? Yes. Before 1 week. Before one Before day. the war. Before the war start. Yes. And they came here for treatment Yes. In hospitals. in hospitals Okay. In Gaza. in Gaza. Yes. So tell me what happened with their families. For example, these two women, I just show you. They are from Gaza. These two women are from Gaza. And this woman, you told me that this woman, she has lost relatives in the yesterday's attack at Gaza hospital. Exactly what happened? Yesterday, their relatives are killed in the hospitals. 2 doctors, when they work. When they work in hospitals, they killed with all the people. And before week, her 2 brothers are killed, and her son are injured in the war. Let me try to ask. Okay. इनसे बात कर, इनके जो 2 रिलेटिव हैं वो गाज़ा में जो अस्पताल पर अटैक हुआ है उसमें मारे गए हैं। 2 relatives killed in Gaza hospital attack? No. In hospital. Yes. Yes. 2 Two. Yes. killed. Your relative, 2 brother killed. Yes. In hospital. مع مداني. Yesterday. And your home demolished? Your home? Oh, my home. Yes. بس Your son injured? Your son? Yes. 15 سنة. तो ये इनका बेटा घायल हुआ है। 2 रिलेटिव गाज़ा में जो अस्पताल हुए में अटैक है उस पर मारे गए हैं। और एक और महिला हमारे साथ हैं, इनसे हम समझने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा यहाँ भाषा की समस्या है, लेकिन फिर भी कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं जो भाषा से परे होती हैं। यू आर ऑल्सो फ्रॉम गाज़ा?
I'm from Gaza and I What فقدت is the يعني situation in Gaza? All home demolished? my home is and yes demolished Okay, okay. yes yes And your family person? have my family is not fine and I can't another जो लोग गाज़ा से रमल्ला आए हुए हैं उनमें एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ में जो हिंदुस्तान में भी रह चुके हैं और वो गाज़ा के रहने वाले हैं लेकिन रामल्ला में इसमें फंस गए हैं और उनके पास कोई रास्ता नहीं है। उनसे बात करना बड़ा दिलचस्प है क्योंकि वो इंडिया के बारे में भी काफ़ी कुछ जानते हैं। आपका नाम क्या है? Jihad Attar. इंडिया में कब थे आप? कहाँ रहे हैं इंडिया में? 74. 74 में। Yeah. अच्छा, क्या किया आपने इंडिया से? पढ़ाई की है? I don't know. I mean, I have forgotten really the Indian language Acha. because it was, you know, so कहाँ पर थे इंडिया में? दिल्ली में थे आप? No, Jabalpur. Jabalpur. Jabalpur Medical College, yes. जबलपुर मेडिकल कॉलेज। Yeah. Yeah. वहाँ से पढ़ाई की है आपने? Did you study from Jabalpur Medical College? Yes, yes, I have studied over there, yeah. I graduated from Jabalpur Medical College. How many years you lived in India? I lived around 7 years. 7 years. 7 years. Yeah, 7 years. Then you came back to Palestine or No. I came back to home. I joined PLO first of all, in medical service of PLO. आपने PLO ज्वाइन की? Yeah. मेडिकल विंग ऑफ PLO। Yeah, right. अच्छा, और वार भी लड़ा है आपने? No, I was a doctor in the field. You was a doctor. Yeah, in the field. And when we make the Oslo Accord and we came back to Gaza, my homeland, by PLO after Oslo Agreement was signed. And I am staying here in Gaza. I came here in Beit in Ramallah. Since how many years you are living in Gaza? Gaza कितने साल से आप रह रहे हैं? After 93. After 93. After 93 आप गाजा रह Up रहे to हैं? now, yes. Up These are the people from Gaza? Yep, they are all of them. They are coming here for treatment, and because medication is not so. And now they are stuck here. We लोग यहाँ फंस गए हैं। Right, and now we are stuck here. Right. They are pregnant women here. Many pregnant children, old ladies, old men. I mean, many old people here. So now how they will return their home? Now we have to wait till the end of the war, and we pray for God that everything will be settled very soon, and the people. Where is your family person? परिवार के लोग कहाँ हैं आपके? Now they are at home at Gaza Strip still. Are they safe? God knows, I can't say because Have you any connection? Did you talk to them? Since 2 days I did not speak to them. I know nothing about them. God knows. I mean, I can't say that they are well or not. I hope that they are well. I hope that they are well. How you will go back to Gaza? Gaza कैसे जाएंगे आप वापस? I pray for God to, not for myself alone, everybody to go together, to join their families, to live in their home. You are a doctor. Have you ever visited to that hospital who was last night attacked? Yeah, that's, I know. It is Baptist Hospital in Gaza. This hospital was started on 1802, in 1802, by the Baptist Church in Gaza. It's an old hospital. A very old hospital, 18 years old, in 1982. I mean, situation is very tragic at home. Actually, we are nervous, we are anxious. I mean, even we don't know what to say. There are people here whose relatives killed in the last night attack in the hospital. Yeah, many. I have seen many people, yes, I right. have seen many people here Yeah. whose relatives have been killed. Many. I mean, you know, situation not easy as you imagine. So what is the solution finally? An independent Palestinian state. This is only. Is it possible? The only solution. Is it possible? It should be possible. तो हमारे साथ में देखिए ये एक डॉक्टर हैं, फिर से इनका चेहरा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि इंडिया में जबलपुर से इन्होंने पढ़ाई की है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज। Jabalpur Medical College. Yes. 7 साल रहे हैं। 7 years you lived in 7 India। German, yeah, right. 7 साल रहे हैं, अभी गाजा में रह रहे हैं। What you tell me your name again? Jihad Attal. Jihad Attal. यह अख्ताल इनका नाम है और अभी इनको कुछ पता नहीं है कि कैसे गाजा वापस लौट सकेंगे। ये गाजा की कहानी का एक और पहलू है। अभिषेक उपाध्याय, ABP न्यूज़, रामल्ला, फिलिस्तीन।